जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड अगर हम बात करें यहाँ पे CSIR के पेपर पैटर्न के बारे में, तो टोटल 20 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं। आउट ऑफ 20 ओनली 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जनरल एप्टीट्यूड बहुत इजी भी है और टफ भी है। अगर आपको चीज़ें पता है तो इजी लगता है, अगर नहीं पता है तो टफ लगता है। हम जनरल एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस सीरीज में, जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज, जिसमें ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का। पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 7 की पावर 73। ये जून 13 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करेंगे कि 7 × 3 कर देंगे, या 7 के पावर आप अगर कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसका सिंपल सा तरीका है, हम साइक्लिसिटी की बात करते हैं। देखिए साइक्लिसिटी जो होगा, साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी किसी भी नंबर का साइक्लिसिटी फाइंड आउट करना होगा, तब आप पता लगा सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या होगा, उसके पावर में जो भी वैल्यू दिया रहे। अगर हम 1 की बात करें तो 1 की एक साइक्लिसिटी होती है 1, यानी कि से अगर आप जो है 1 के पावर 7 या 1 के पावर 8 या 1 के पावर 110 कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, तो इसका लास्ट डिजिट, क्योंकि 1 के पावर कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो वो 1 ही आएगा। 2 की साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है। इसमें 2, 4, 8 एंड 6। देखिए 2 के पावर अगर हम 1 रख रहे हैं तो 2, 2 के पावर 2 मतलब कि 2 × 2 विल बी 4, 2 के पावर 3 मतलब कि 2 × 2 8। ऐसे ही 2 के पावर अगर हम 4 करेंगे तो ये 16 आएगा। 2 के पावर 5 करेंगे 32, 2 के पावर 6 करेंगे 64। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट 2 के पावर जब 1 करते हैं तो 2, 2 के पावर 2 करते हैं तो 4, 3 करते हैं तो 8, 4 करते हैं 6, फिर अगर 5 करते हैं तो 2, 2 के पावर 6 करते हैं तो 4, 2 के पावर 7 करेंगे तो लास्ट डिजिट आपका 8 आएगा। 2 के पावर यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकता है। 2 के पावर 8 करेंगे तो लास्ट डिजिट आपका जो है यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6, ये रिपीट चला आ रहा। तो जो रिपीटिशन है लास्ट डिजिट का वो 4 है, यानी कि 2 के पावर अगर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4, 2 के पावर 8 करेंगे तो 2 के पावर अगर हम जो है 3 कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, 2 के पावर 4 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम साइक्लिसिटी 3 का देखें तो इसकी साइक्लिसिटी 3, 9, 7 एंड 1 होता है। अगर हम 4 की साइक्लिसिटी देखें तो केवल 2 ही साइक्लिसिटी है, 4 एंड 6। 5 की साइक्लिसिटी ओनली 5 है, यानी कि 5 के पावर कोई भी वैल्यू हो तो वो 5 होगा। 6 की साइक्लिसिटी 6, 7 की साइक्लिसिटी 7, 9, 3 एंड 1।
8 की साइक्लिसिटी, जो 2 की साइक्लिसिटी है 2 4 8 6, तो 8 की साइक्लिसिटी हो जाएगी 2 की जगह पे 8 कर दें और 8 की जगह पे 2 कर दें, 8 4 2 एंड 6, ये 2 4 और ये 8 एंड 2। इसी तरीके से आप देख रहे हैं 3 की साइक्लिसिटी 3 9 7 1, और 7 की साइक्लिसिटी 7 3, ये 7 9 3 1 है, और 9 की जो साइक्लिसिटी है ये 1 2 है, 1 है, 9 एंड 1 है। तो हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं 7 के लिए। 7 के लिए अब देखते हैं कि ये आपकी साइक्लिसिटी निकल कर आई है 4, जिसमें 7 9 3 एंड 1 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम 7 के पावर 1 रख रहे हैं तो 7 आएगा, 7 के पावर 2 रख रहे हैं तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। 7 के पावर अगर 3 रख रहे हैं, यहाँ कोई भी वैल्यू होगा, तो लास्ट डिजिट जो आएगा वो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपने देखा अभी लास्ट डिजिट जो है 3 आएगा, 3। 7 के पावर अगर हम 4 रख रहे हैं तो लास्ट डिजिट जो आएगा वो 1 आएगा। 7 के पावर अगर 5 रख रहे हैं तो लास्ट डिजिट आपका फिर से 7 आएगा। इस तरीके से 7 के पावर अगर 6 रहे हैं तो लास्ट डिजिट आपका 9। 7 के पावर अगर 3 रख रहे हैं तो लास्ट डिजिट आपका 3 7 सॉरी 7। 7 के पावर फिर 8 रखेंगे तो लास्ट डिजिट आपका फिर से 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 7 के पावर 73 जो है, तो 73 को आप जो है नंबर ऑफ साइक्लिसिटी यहाँ पे 1 2 3 4, फिर से वो रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, तो साइक्लिसिटी नंबर 4 है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा जो है 1 आएगा। तो जो रिमाइंडर 1 है, तो 1 नंबर पे क्या है 7, तो लास्ट डिजिट 7 के पावर 73 आपका हो जाएगा आंसर 7। अगर क्वेश्चन पूछो कि 7 की पावर 74 है, तो इसको आप जो है 4 से डिवाइड करेंगे, तो 74 को अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। अगर 2 आ रहा है तो सेकेंड पोजीशन पे 9 है, तो लास्ट डिजिट 9। 7 के पावर अगर हम जो है 75 रख रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा जो है, अगर हम 4 से डिवाइड करें, 75 को 4 से डिवाइड करें तो ये 3 आ रहा है, और थर्ड पोजीशन पे थर्ड। 7 के पावर अगर हम 76 रखें तो ये 4 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है, तो लास्ट में फोर्थ पे 7 के पावर 4 में आपका लास्ट डिजिट अगर 1 आ रहा है, या फिर 8 पे लास्ट डिजिट 1 आ रहा है तो 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट डिजिट अगर 0 आ रहा है तो वहाँ पे 1 होगा, या फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो हम डिजिट जो है फाइंड आउट करने के लिए, लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए जो पावर में वैल्यू दिया रहेगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइक्लिसिटी से। अगर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 6 के पावर 1 2 8, तो लास्ट डिजिट क्या होगा 6, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइक्लिसिटी है, 5 में भी साइक्लिसिटी 1 है, 4 में 4 एंड 6 है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका 2 के पावर में, या 3 के पावर में, या 7 के पावर में, या 8 के पावर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो है 4 के पावर 28 रख रहे हैं तो लास्ट डिजिट क्या होगा, तो 28 को आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिसिटी कितना है 2 है। तो इसका आंसर बताइए आप कमेंट में कि क्या होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है, अगर हम 3 के पावर 43 रख रहे हैं तो इसकी साइक्लिसिटी देखने के बाद आप 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या होगा, तो 43 को आप जो है डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आपका रिमाइंडर कितना आ रहा, रिमाइंडर 3 आ रहा। ठीक है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो थर्ड पोजीशन पे 7 है,
7 है, तो आपका ये आ जाएगा, साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, 7। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क shown below. What is the probability that the point lies in the sector OAB, where angle AOB is equal to x रेडियन? ठीक है, ये आपका x रेडियन है, और हमें पता है सर्किल जो होगा 2 पाई की जो वैल्यू होगा वो आपका 360 डिग्री होगा। तो हमें अगर x फाइंड आउट करना है तो आपका क्या हो जाएगा, x अपॉन 360, दैट मीन्स x अपॉन 2 पाई। तो इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a 16.2 meter long wooden log has a uniform diameter of 2 meter. To what length the log should be cut to obtain a piece of 22 meter cube volume? ये जून 13 में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में इनका कहना है कि एक लॉग है और उस लॉग का लेंथ जो है वो 16.2 मीटर है। ये पूरा लेंथ कितना है, 16.2 मीटर, और जो डायामीटर है वो 2 मीटर है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कहाँ से कट करें। मान लीजिए कि यहाँ से कट करें, तो कहाँ से कट करें कि हमें 22 मीटर क्यूब आपका ये लॉग पीस जो है ऑब्टेन्ड हो। यहाँ से अगर हम कट कर रहे हैं तो हमें पता है एक ये लॉग सिलिंड्रिकल लाइक होता है, और सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे V की वैल्यू हमें पता है कि 22 पाई 22/7 इंटू रेडियस क्या होगा, अगर हमारा डायमीटर टोटल 2 मीटर है तो रेडियस 1 हो जाएगा, 1 की पावर 2, और h हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो h विल बी 7। इस तरीके से आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, अ लकी मैन फाइंड 6 पॉट्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। He counts the coins in the first 4 pots to be 60, 30, 20 and 15 respectively. If there is a definite progression, what would be the numbers of coins in the next 2 pots? ये भी जून 13 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एक सीरीज फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना उस टाइप का क्वेश्चन है। तो लकी मैन ने पहले पॉट में 60 कॉइन्स पाया, उसके बाद 30 कॉइन्स, उसके बाद 20, उसके बाद 15। तो आपको अगर डेफिनेट प्रोग्रेशन हो रहा है तो अगले दोनों पॉट में कितने कॉइन्स मिलेंगे ये फाइंड आउट करना। तो देखेंगे अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है, या इसको जो है फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये सीरीज नहीं बन पा रहा है। सिंपली यहाँ पे करना क्या है कि 60 इंटू 1 अगर हम कर देंगे तो ये हमें 60 मिलेगा, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और सभी जो है 60 आना चाहिए, इंटू 5 60 एंड इंटू 6 60। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 एंड 10। तो इस तरीके से आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इसमें पूछा है कि एन एंड गोज फ्रॉम A to C in the figure
crawling only on the lines and taking the least length of the path. The number of ways in which it can do so is. ये भी जून 13 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ऐसे अगर यहाँ पे A to C जाएंगे और फाइंड आउट करेंगे तो मे बी आपका आंसर 4 आए या 5 आ जाए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के अगर आंसर या इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आपका फिगर जो है काउंट करना होता है, कभी ट्रायंगल फाइंड आउट करना होता है कि इस पर्टिकुलर फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड वीक है, स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन का जो भी आंसर आपका आता है वो समझ लीजिए कि उतना नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। अब यहाँ पे अगर हम A to C जाएं तो एक वे ऐसा आएगा A to C, ये एक वे है। सेकेंड वे आपका ऐसा आएगा, A से चलें ऐसे निकल लिए C तक, सेकेंड। थर्ड आपका ऐसे आए C तक पहुंचे। फोर्थ आपका ये तरीका है। फिफ्थ आपका ये तरीका है एंड छठा आपका ये तरीका होगा। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे आपका 6 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 होगा। यहीं पे अगर हम देखें, अगर ऐसा है इस केस में हमें ए टू सी मूव करना है, तो बताओ नंबर ऑफ वेज यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो इस केस में तो काफ़ी टाइम लगेगा, उस तरीके से नहीं कर सकते। तो सिंपली आप जो कॉलम है, कितने कॉलम है? 1 2 3 4। यहाँ पे रो कितने हैं? 1 एंड 2। तो क्या करो, कॉलम प्लस रो अपॉन कॉलम ORR रो, दोनों में से कोई एक वैल्यू रखेंगे। तो कॉलम प्लस रो कितना हो जाएगा? 4 + 2 का होल फैक्टोरियल है, और ये कॉलम का फैक्टोरियल या फिर रो का फैक्टोरियल अपॉन कॉलम या रो कुछ भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे रो रखें, जो वैल्यू कम हो उसको रखना चाहिए, 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 6 को हमें 2 टाइम्स डाउन जो है मल्टीप्लाई करना है, 6 × 5 2 × 1 है ना, 6 को 2 टाइम्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 15 आ रहा है, यानी कि 15 वेज है यहाँ पे। यहीं पे अगर हम एक्सटेंड कर दें कि इस तरीके से, अब अगर A to D जाना हो तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो ये हमारा 15 निकल के आया, इसका कितना? 15। और ये हमने पीछे देखा अभी 6 आया, तो 15 × 6 कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका नंबर ऑफ वेज यहाँ पे होगा। इस तरीके से हमने देखा। अगर हम जो है बात करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो परमुटेशन जो होगा वो NPR होता है, और यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो परम्यूटेशन होता है वहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम NCR की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब कि 1 2 3 4, इनमें से हमें 1 और 3 को लेकर जो है
एक कॉम्बिनेशन बनाना है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेगा, एक 1 3 का बनेगा, एक 3 1 का बनेगा, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे ऑर्डर फिक्स नहीं है, पहले हम 1 को पहले रखे, यहाँ पे हमने 3 को पहले रखा, तो कॉम्बिनेशन बनाया 1 3 को लेके। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी का ये सब पोर्शन है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला एन पी आर अप्लाई कर रहे हैं, तो n हमारा क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस n 4 है और r क्या है 2 का फैक्टोरियल। तो ये आपका 4 फैक्टोरियल, ये आपका 2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 2 इंटू 1। तरीके से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और ये 6, ये जो अभी हमारा आंसर आया है 6 डिफरेंट वेज जो है वो हमको यहाँ पे मिल रहे हैं।